नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम अहम विषयों पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ताकि सभी जानकारियां हम आप तक सही समय पर पहुंचा सकें। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और साथ ही साथ मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न के संदर्भ में भी। जी हाँ, हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है 2023। ऐसे में इसकी महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक बहुत सारे लोग इससे समझ भी चुके हैं, इससे जुड़ भी चुके हैं, और एफपीओ से जुड़कर तो दोहरा फायदा भी उठा रहे हैं। जी हाँ, दोगुना फायदा यहाँ पर मिल रहा है सबको। तो आज हम इन्हीं विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और विषय क्या है बता देते हैं आपको। एफपीओ से सशक्त हो रहे किसान और साथ ही साथ मोटे अनाज से आ रहा बदलाव, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान उपस्थित हैं, तो आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में विनय कुमार बिशी जी। बता दें आपको, ये सीईओ हैं भैरवी विमेन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो गंजम ओडिशा में स्थित है। इसके साथ ही हमारी दूसरी मेहमान उपस्थित है निर्मला भास्कर जी। बता दें आपको, ये बस्तरा एग्रो एफपीओ में डायरेक्टर हैं, जो कि छत्तीसगढ़ कांकेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और हमारे साथ सच्चिदानंद मौर्य जी उपस्थित हैं, जो सिटी ब्लॉक एफपीओ में डायरेक्टर हैं, जो कि टांड अमोई मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। और बता दें आपको, हमारे एक और विशेष मेहमान हैं विश्वजीत एस महापात्रा जी, जो भुवन एफपीओ में डायरेक्टर हैं, और ये भुवन ओडिशा में ही स्थित है। यहाँ पर अच्छे से कार्य हो रहा है इसके तहत। और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, यानी कि चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन मोटे अनाज और इसका प्रसंस्करण करके बनाए जाने वाले तमाम तरीके के उत्पाद बनाने के काम से जुड़े हैं। मोटे अनाज की खेती और इसका प्रसंस्करण करके विभिन्न उत्पाद बनाने वाले किसान उत्पादक संगठनों को आगे बढ़ाने के काम में सरकार भी जुटी है। साथ ही लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एफपीओ को बनाने और इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सरकार की सहायता से किसान भी एफपीओ से जुड़कर कामयाब हो रहे हैं। ओडिशा स्थित भुवन फार्म्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किसानों से मोटे अनाज और उनसे बने उत्पादों को लेकर बेचने का काम कर रहे हैं। इनकी अपनी प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जिसमें वो महिलाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं और रागी के लड्डू और भुजिया आदि बनाने का काम करते हैं। इस एफपीओ में कुल 752 सदस्य हैं, जिनमें करीब 300 महिलाएं भी हैं। इसी तरह 2016 में बना भैरवी वुमन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 8 तरह के अनाजों का उत्पादन कर रहा है। प्रसंस्करण करके रागी की चाय, हेल्थ मिक्स, प्रोटीन पाउडर, सूप प्री मिक्स यानी रेडी टू कुक सूप, इडली डोसा मिक्स और खिचड़ी मिक्स बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही ये एफपीओ पिछले 4 साल से बिना पॉलिश वाले मोटे अनाजों को बेचने का काम भी कर रहा है। इस एफपीओ में करीब 1250 सदस्य हैं। इसी तरह सिटी ब्लॉक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और बस्तारा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भी मोटे अनाज के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं। बता दें कि एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होता है, जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
तो अभी आप सब ने देखी एक विशेष रिपोर्ट, जाना विस्तार से एफपीओ के बारे में, मोटे अनाज के बारे में। तो आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी विनय कुमार बिशी जी का। आपका जो एफपीओ है, भैरवी विमेन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आप इसके बारे में बताइए। नाम से तो जाहिर हो रहा है कि महिलाओं के लिए ये कार्य कर रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई और अभी क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं? जी, हमारे भैरवी वुमेन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है ये महिला किसानों का एक समूह है और 2016 अगस्त 26 तारीख को इसका पंजीकरण हुआ था। ये हमारा जो भारत सरकार का जो एसएफएसी की तरफ से ये पंजीकरण कराया गया था। और पहले शुरुआत में तो बहुत कम महिलाएं, जैसे कि 10 महिला किसान जो हैं सदस्य थे और बढ़ते अभी 1250 महिला सदस्य अभी इसमें जुड़े हुए हैं। और हम धान और मूंग और सब्जी, इसके साथ मोटे अनाज का भी अभी उत्पादन कर रहे हैं महिला किसानें जो हैं। पहले तो उड़ीसा का किसान, जैसे सबको मालूम है कि रागी का उनका स्टेपल फूड माना जाता है, रागी पहले से ही है। और उसके बाद कुटकी, कंगनी वो थोड़ा थोड़ा हो रहा था। और बाद में जब हमने देखा कि जो क्लाइमेट चेंज का जो हम महसूस कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और बारिश कम हो रहा है, फिर ऊपर से जो तूफान जो है, समुद्री तूफान जो साइक्लोन बोलते हैं हम, तो वो क्या है कि उड़ीसा में जो गंजाम जिला है वो साउथ उड़ीसा में बार बार यही तूफान आने की वजह से किसान बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका फसल खराब हो रहा है। और उसका जो टाइम रहता है, खास करके अक्टूबर जो है वो साइक्लोनिक प्रोन है ज़्यादा, वो अक्टूबर से शुरू हो जाता है साइक्लोन। तो उससे किसान क्या करता है, किसान धान का फसल नहीं ले पा रहा है। तो उसके लिए हमने सोचा कि नहीं, अगर हम किसान बहनों को अगर बोलेंगे नहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज उगाएं, तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी वही मोटा अनाज खाने के लिए सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी। तो हम भी किसान बहनों को बोले कि नहीं, अब जैसे कि धान का फसल के लिए तो जो हम देख रहे हैं कि ये अभी जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटा अनाज का उत्पादन करें। तो अभी जो है हम रागी के साथ कंगनी, कुटकी, ज्वार और उसके साथ दूसरा जो है बार्नयार्ड मिलेट है, ब्राउन टॉप है, फर्स्ट, सारे सबका उत्पादन आप ले रहे हैं। उत्पादन अभी कर रहे हैं, बिल्कुल, और लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। देखिए, नाम से ही जाहिर हो जाता है यहाँ पर कि महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस एफपीओ की शुरुआत की गई है। और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि चक्रवात के चलते बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसे में इन्होंने थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की है, जिससे यहाँ के किसान, इनके क्षेत्र के किसान मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न को अपना रहे हैं। तो देखिए, एफपीओ से अगर जुड़ते हैं तो ऐसी ही कुछ अहम बातें हमें पता चलती हैं और जब हम उन्हें अमल में लाते हैं तो फायदा यहाँ पर निश्चित तौर पर मिलता ही है, जो करके दिखा रहा है इनका भैरवी विमेन एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इनके गंजाम क्षेत्र में। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। हमारी एक महिला सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है, निर्मला भास्कर जी, ये डायरेक्टर हैं बस्तरा एग्रो एफपीओ में। उनके एफपीओ के बारे में जान लेते हैं। क्या कहेंगी आप निर्मला जी, आपका एफपीओ कब निर्मित हुआ और क्या काम कर रहा है खास तौर पर? जी नमस्ते मैडम, मैं निर्मला भास्कर हूँ, छत्तीसगढ़ कांकेर जिला की दुर्गुकोंदल विकास खंड ग्राम गोटल मुंडा से हूँ। और हम लोग विगत 3 माह से बस्तरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का हम लोग गठन किए हैं। और हम लोगों के सदस्य संख्या लगभग वही 400 से 500 के बीच में हम लोग सदस्य हैं जी। जो कि हम लोग बस्तरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी गठन के पहले हम लोगों का एक छोटा सा समिति चल रहा था, किसान विकास समिति। उसके तहत हम लोग कोदो, कुटकी, मड़िया का उत्पादन करने के साथ साथ प्रोसेसिंग का भी हम लोग काम कर रहे थे। इस काम में हम लोगों को थोड़ा सा फायदा हुआ। उसके बाद में हम लोग बस्तरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किए। गठन करने के बाद में अभी हम लोगों का उत्पादन का एरिया बढ़ा है और हम लोग हमारे यहाँ
प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। तो हम लोग कोदो कुटकी का प्रोसेस करके अभी हम लोग बाजार में दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हमारे जो बस्तर संभाग है, छत्तीसगढ़ के जो अंतिम जो क्षेत्र है, तो वहाँ हम लोग धान का उपज कम होता है। हमारे यहाँ कोदो कुटकी मड़िया का उत्पादन ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग एक सोच बनाए क्यों ना कि हमारे जो 4-5 पंचायत है विकास खंड में, हम लोग कोदो कुटकी का हम होता ही है, तो इसको हम लोग बढ़ावा दें और मार्केट में लाएं। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है मिलेट मिशन का, तो उसमें हम लोग जुड़ के अपना लाभ ले ही रहे हैं। और अपने क्षेत्र का जो कोदो कुटकी है उसका भी प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज यहाँ के मेरे बस्तर के जो महिला भाई बहन जो किसान हैं, तो आज हम यहाँ के अपने बातों को हम बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा महिला सशक्तिकरण का भी हम लोग बात करते हैं। और आज कहना चाहिए कि जो बस्तर संभाग है, जो कहते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र है, तो हम वहाँ से बस्तरा एग्रो को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि कोदो कुटकी मड़िया जो पहले बोलते थे कि ये गरीबों का खाना है, आज सभी लोग इसको अपना रहे हैं। और पहले हम लोग मड़िया पेज जो हमारे बस्तर का मड़िया पेज जो हम लोग बनाते हैं भुरका में लेकर कामों के लिए ले जाते हैं। आज वही कोदो कुटकी रागी का बहुत सारा आइटम खाने का बन रहा है, कुरकुरे, चिप्स, लड्डू। तो ये पहले नहीं बनता था। जब प्रचार प्रसार हुआ, लोगों के नजर में आया, तब जागरूकता आई, यहाँ पर ये संभव हो पाया, ये संभव हो पाया। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है इन्होंने कि पहले जिस अनाज को गरीबों का कहा जाता था, अब हर कोई उसका सेवन करना चाहता है, क्योंकि उसकी स्वाद को, उसके गुणों को सभी ने पहचाना है। और ये पहचान मिल पाई है इतने प्रयासों से ही। सरकार भी प्रयास कर रही है, हमारे किसान भी प्रयास कर रहे हैं, और FPO उसमें बहुत अहम भूमिका भी निभा रहे हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि उत्पादन तो होता ही था, लेकिन अब ये प्रसंस्करण से भी जुड़ गए और अपने उत्पाद को अब ये केवल अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं, और अच्छी आमदनी इससे सभी को अर्जित हो रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बदलाव सामने नजर आ रहा है, बस हमें भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं आगे। सच्चिदानंद मौर्य जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। सिटी ब्लॉक FPO के डायरेक्टर हैं ये। अपने FPO के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार मैम, मैं सच्चिदानंद मौर्य, सिटी ब्लॉक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से हूँ। मैं मेरा FPO मिलेट पे काम करता है जी, जो कि बाजरा और ज्वार ये अपने यहाँ उगाया जाता है और उसको हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेस करके जैसे उसको बिस्किट बनाया जाता है बाजरे का बिस्किट बना के, और नमकीन बनाया जाता है बाजरे का जो, और उस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में सभी जगह स्टॉल लगा के उसको किसानों को भी जागरूक करते हैं कि ऐसे डायरेक्ट कोई मोटा अनाज खा नहीं पाता, और जब उसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो उनको खाने में आसानी हो जाती है। इसलिए मैम मल्टीग्रेन आटा भी जैसे हमारी कंपनी में बन रहा है, तो उसमें भी कई मेर के आपका जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और चना हो गया, उसमें सब मिक्स करके वो आटा बनाया जाता है और उस आटे को भी मार्केट में लाया जाता है, जिससे कि किसानों को वो खाने के लिए रोटी बनाने में भी आसानी होती है और खाने में भी वो आसान होता है। केवल बाजरा में खा नहीं पाते जी, इसलिए हमें मल्टीग्रेन बाजरा जो है मल्टीग्रेन आटे का तैयार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रयास तो हो रहे हैं। ऐसे में मैं सच्चिदानंद जी आपसे जानना चाहूंगी आपके FPO के बारे में। सिटी ब्लॉक FPO में अभी तक कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? शुरुआत कब की थी आपने इसकी? यस मैम, ये 22 जुलाई 2022 को हमारे FPO का निर्माण किया गया था जी। इसमें मैम कुल 500 किसान हैं, जिसमें 140 केवल महिलाएं हैं जी।
140 तो हम संख्या कह सकते हैं कि महिलाओं की ही है। तो कृषि के क्षेत्र में हमेशा से महिलाएं आगे रही हैं और एफपीओ से जुड़कर जो संख्या सामने आ रही है, आंकड़े नजर आ रहे हैं, उससे पता भी चल रहा है कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं। हम बढ़ते हैं आगे, विश्वजीत जी का रुख करना चाहेंगे, अपने एफपीओ के बारे में क्या कहेंगे, कब शुरुआत हुई थी, कितने मेंबर हो चुके हैं अभी तक और क्या खास कार्य हो रहा है आपके एफपीओ में? नमस्कार, मैं भुवन फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से हूँ। 2021 सितंबर मास में हम लोग का स्टार्ट हुआ था। हम लोग पहले ग्राउंड नट को लेकर किया था, बाद में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम लोग का कोऑर्डिनेशन हुआ। उसके बाद हम मांडिया और सरगम ये दोनों को लेकर काम किए। अब हम 2 प्रोसेसिंग यूनिट है हम लोग का। वहाँ जो हम लोग का लोकेलिटी में जो लेडीज एसएसटी ग्रुप है उन्हीं को लेकर मांडिया का प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको हम सेल करके उनको फाइनेंशियली डेवलप कर रहे हैं। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप विश्वजीत जी? मांडिया का लड्डू बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, भुजिया बनाया जाता है और बिस्कुट बनाया जाता है। तो ये सब तमाम जो उत्पाद हैं आप लोग तैयार करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया यहाँ पर 2 प्रोसेसिंग यूनिट हैं इनके एफपीओ के तहत और ये अपने क्षेत्र के किसानों को उससे जोड़ रहे हैं। हमारा बेसिक प्रोडक्ट है ग्राउंडनट ऑयल, वो भी बनाया जाता है। जी, तो ग्राउंडनट ऑयल भी यहाँ पर तैयार किया जाता है जिसे बाजार में पहुँचाया जाता है और जब बाजार में उत्पाद पहुँचता है तो उसके दाम भी काफ़ी अच्छे मिलते ही है। तो अब मैं आगे चर्चा को बढ़ाना चाहूँगी, विनय कुमार जी का रुख करना चाहूँगी। विनय कुमार जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे आपने जिक्र किया कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है आपके क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखे हुए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में और सदस्य जुड़ सके आपके एफपीओ से, उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास तो प्रोसेसिंग यूनिट है नहीं, लेकिन जो भी अनाज हमारा पास जो किसान बहनें उगाते हैं उसको फिर हम बाहर भेजते हैं। बाहर भेजने के बाद उसको तो जो प्रोसेसिंग के बाद जो चावल निकलता है जिसको बोलते हैं हम अनपॉलिश्ड मिलेट ग्रेन बोलते हैं, तो उसको पैकेट करके बाहर बेच रहे हैं। तो हम चाहते हैं अगर हम अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट होगा तो क्या होगा, ये जो हम बाहर भेज रहे हैं, प्रोसेसिंग करा रहे हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आ रहा है वो बच जाएगा। तो और किसान बहनों को और ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी तो फायदा हो रहा है क्योंकि पहले तो किसान बहनें क्या करते थे कि वो सीधा वो अनाज उगाने के बाद वो बेच देते थे, जैसे कि रागी हुआ, कुटकी हुआ, लेकिन अभी ऐसा होता नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, एपीओ लेवल पे जैसे काम शुरू हुआ तो वो अनाज को हम प्रोसेसिंग करके सीधा उपभोक्ता को, कंज्यूमर को हम बेच रहे हैं, सीधा किसान से उपभोक्ता के पास पहुंच। बिचौलिए होते थे उनकी समस्या यहाँ पर खत्म हो गई। बस वो जो बिचौलिए जो कमीशन लेते थे या बीच में जो मुनाफा कमाते थे वो सब बंद हो गया अभी। तो सारा जो प्रॉफिट है वो चला जाता है किसानों के पास। तो किसान अभी क्या है, अच्छा कमाई कर रहा है। अब पहले जब मान लीजिए 100 रुपया कमाता था किसान, तो अभी कम से कम 150 रुपया कमाने लगा है, क्योंकि हाँ उसका जो उपज है वो सीधा ग्राहक के पास पहुंच रहा है। और अभी देखिए, अभी हम मिलेट के जो मोटा अनाज कहते हैं, मोटा अनाज का जैसे मैंने पहले बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी उपभोक्ता को भी बोल रहे हैं मोटा अनाज खाने के लिए कह रहे हैं, तो उसका फायदा भी सबको हो रहा है। जैसे कि हम अभी हमारे देश में जो पहले नहीं खा रहे थे मोटा अनाज, अभी खाने लगे हैं, तो उसका मार्केट बढ़ रहा है, उसका बाजार बढ़ रहा है। देश में नहीं, विदेशों में भी उसका अभी डिमांड बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से हम भी कुछ मोटे अनाजों को, जैसे कि रागी का हम चाय बना रहे हैं, रागी का टी बोलते हैं उसको, तो चाय बना रहे हैं। और फिर हेल्थ मिक्स बना रहे हैं। सारे जो अनाज हैं, मोटे अनाज, उसको मिला के मिलेट और नट्स दोनों को मिला के हम हेल्थ मिक्स बना रहे हैं। फिर उसका सूप का पाउडर बनाते हैं, प्रीमिक्स बनाते हैं, सूप प्रीमिक्स। फिर डोसा इडली का भी प्रीमिक्स बन रहा है, खिचड़ी प्रीमिक्स भी बन रहा है। ऐसे जो हम प्रीमिक्स जो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ये सब प्रोडक्ट जो बना रहे हैं अभी मिलेट्स का, उसका सीधा फायदा भी किसान बहने को मिल रहा है, क्योंकि वो उनका खुद का खेती किसानी का काम है, खुद अभी एंटरप्रेन्योर बन गए
और खुद उसको मार्केटिंग करके सीधा बाजार में मुहैया कर रहे हैं सीधा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों को तो फायदा मिल रहा है, साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं उन्हें भी काफ़ी लाभ मिल रहा है, क्योंकि उन्हें शुद्ध जो उत्पाद है वो लेने का मौका मिल रहा है, सेवन करने का मौका मिल रहा है। और साथ ही हमारे किसानों को जो बिचौलिए पहले मुनाफा का बीच में मार लेते थे, मुनाफा हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पाता था, अब वो सीधा हमारे किसानों को मिल रहा है। तो एफपीओ ने ये एक बहुत अच्छा रास्ता खोला है कि अब जो समस्याएं पहले आती थी अब उनसे समाधान मिल रहा है हमारे किसानों को। और साथ ही साथ उपभोक्ता तो अपनी सेहत अच्छी बना ही रहे हैं इतने अच्छे और अच्छे गुणों वाले उत्पादों का सेवन करके। तो निश्चित तौर पर ना केवल किसान बल्कि हमारे जो आमजन है, हमारे जो उपभोक्ता है, हमारे जो ग्राहक हैं, उन्हें भी एफपीओ से काफ़ी फ़ायदा मिल ही रहा है। तो इतने अच्छे उत्पाद इनके एफपीओ के तहत बनाए जा रहे हैं, उन्हें बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। सीधा अनाज तो पहुंचाया जाता ही है लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती, लेकिन प्रसंस्कृत उत्पाद अगर पहुंचता है तो उसके दाम कई गुना तक बढ़ जाते हैं। निर्मला जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे अभी आपने पहले भी जिक्र किया था यहाँ पर कि आपके क्षेत्र में कोदो कुटकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले जैसे आपके यहाँ पर भी अनाज ही दिया जाता था बाजार तक, अब आप उत्पाद तैयार करके पहुंचा रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लोग उनका सेवन भी कर रहे हैं। क्या ये एक अच्छा कदम हम कह सकते हैं एफपीओ जो है वो हमारी सरकार का है? जी बिल्कुल कहना चाहूँगी मैडम, क्योंकि हम लोग केवल अपने तक के ही सीमित थे, कोदो कुटकी मड़िया का ही उपयोग करते थे बना के। और जब से अभी हम लोग बस्तरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का हम लोग गठन किए हैं, तब से ज़्यादा कोदो कुटकी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये लग रहा है कि सरकार का जो ये प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है। और जो अंतिम गांव है आदिवासी क्षेत्र से जहां मैं आती हूँ, उस क्षेत्र के लोगों को ये जो कोदो कुटकी का उत्पादन तो कर रहे थे लेकिन अभी बढ़ावा भी मिला है। और हम लोगों के यहाँ प्रसंस्करण इकाई केंद्र खुला हुआ है बस्तरा एग्रो के माध्यम से, पैकिंग भी कर रहे हैं। इसमें हम लोग महिला पुरुष और युवा साथी सब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया प्रयास है। और इसे हम लोगों के महिलाओं को ज़्यादा स्वावलंबन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और बढ़िया प्रयास है। धन्यवाद, इतना कहना चाहिए। बिल्कुल, तो हमारी सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसके चलते इनके क्षेत्र में तो इन्होंने बदलाव महसूस किया है, सारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को सभी तक पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं और आगे भी इसे जारी रखेंगे। और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इनका जो ये प्रयास है वो रंग ला भी रहा है। और किस तरह के बदलाव इन्होंने महसूस किए हैं अपने क्षेत्र में और लोगों को जोड़ने के लिए आगे किस तरह की इनकी रणनीति है, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एफपीओ के बारे में, मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार बहुत ही अहम प्रयास कर रही है। साथ ही साथ हमारे किसानों को सशक्त बनाने के लिए एफपीओ का गठन किया जा रहा है और ऐसे ही एफपीओ के सदस्य हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं जो अपने अनुभव हम सभी से साझा कर रहे हैं। किस तरह से एफपीओ से जुड़ने के बाद इनके क्षेत्र में बदलाव आया है, यहाँ के किसान सशक्त हुए हैं
वो लगातार हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आप जान सकें और आप भी इस मुहिम से जुड़कर अपने आप को सशक्त बना सके। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं फिर से एक बार सिटी ब्लॉक के डायरेक्टर का रुख करना चाहूंगी, यानी कि सच्चिदानंद जी का रुख करना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, क्या किसी तरह की परेशानियां होती हैं जब हम मोटे अनाज की खेती करते हैं और एफपीओ से जुड़ने के बाद क्या आपको उसका समाधान मिला है? हम लोगों को मैम गवर्नमेंट से बहुत सहयोग मिला है जी मैम। जैसे मिनिस्ट्री के तरफ से हम लोगों को आसियान ले गए थे, वहाँ पे स्टॉल लगाया गया था, 5 दिवसीय स्टॉल था। वहाँ पे सब प्रोडक्ट अपना गया था, ये बाजरे का बिस्किट, नमकीन। वहाँ के लोगों ने खाया, काफ़ी चर्चा उसका किया कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। और मैम कल आ भी रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग से साइन वो था, उनको प्रोडक्ट देने के लिए बात भी हुई थी। तो मैम कल उसके बारे में भी यहाँ चर्चा होगी। तो मैम यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमारे बन रहे हैं ज़्यादातर अब बाहर भी जाएंगे, जिससे तो अभी जैसे आप लोग उत्पाद तैयार कर रहे हैं वो केवल देश में ही पहुंचाए जाते हैं, अब प्रयास हो रहे हैं कि आप निर्यात भी करें, विदेशों में भी भेजें? यस मैम, ये विदेशों में जाएगा तो मैम अपने यहाँ डिमांड इसकी ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पाद कराना होगा। तो मैम अपने यहाँ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पहले समस्याएं आती थी कि अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे, बिचौलिए बीच में आ जाते थे जो मुनाफाखोरी कर लेते थे, उन समस्याओं से यहाँ पर समाधान मिला है हमारे किसानों को। अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक इनके उत्पाद पहुँच रहे हैं और जब विदेशों तक पहुँच यहाँ पर बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अलग पहचान मिलेगी, अलग मान सम्मान मिलेगा और आमदनी तो यहाँ पर बढ़िया होगी ही। और इसमें सरकार पूरी तरह से सहयोग दे ही रही है। विश्वजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर हमारे दूसरे किसान भाई या फिर कहें कि हमारे एफपीओ मेंबर ने जिक्र किया कि हमारी सरकार द्वारा यहाँ पर मेलों का आयोजन किया जाता है, मिलेट महोत्सव मनाए जाते हैं जिसके तहत स्टॉल्स मिलते हैं, फिर हमें मौका मिलता है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्या आप इसे फायदेमंद मानते हैं? क्या ये अच्छा कदम है? हाँ, हमारा अच्छा प्रोडक्ट है। हमारा जो एसएसटी ग्रुप है वो मांडिया को प्रोसेसिंग करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। उनका प्रोडक्ट को हम लोकली सेल करते हैं, बाहर भी सप्लाई करते हैं। ये इससे उनका क्या होता है, वो फाइनेंशियली डेवलप होता है, वो थोड़ा फाइनेंशियली इम्प्रूव भी होता है। और हमारा एससी/एसटी 2 ग्रुप है, उनका भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा सहयोग मिलता है, समर्थन कर रहे हैं। नहीं, बात यह है हमारा ब्लॉक में 4 पंचायत है, 4 पंचायत में हम एसएसटी ग्रुप के हैं। वो जो मांडिया जो हार्वेस्टिंग करते हैं उसको पॉलिश करके हम उनको देते हैं, वो उनका प्रोडक्ट बनाकर फिर हमको देते हैं, उसको हम बेचकर उसको उनका प्रॉफिट उनको देते हैं। जी, तो ये पूरी प्रक्रिया, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके तहत यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई किया जाता है। लोकली तो ये करते ही हैं, साथ ही साथ हर क्षेत्र में पहुँचने का प्रयास करते हैं। और हम कह सकते हैं कि ऐसे जो अलग अलग मौके मिलते हैं उनसे भी नहीं चूकते हैं और वहाँ पर भी अपने उत्पादों को पहुँचा करके अच्छी आमदनी यहाँ पर अर्जित की जा रही है। तो क्या कहते हैं कि एफपीओ से जुड़कर फायदा मिलता है किसानों को? फायदा में है, एफपीओ से जुड़कर एसएसटी ग्रुप फायदा में है, लॉस में क्यों? उनका प्रोडक्ट हम बेचते हैं, उनको प्रॉफिट देते हैं, उनका जो खेतों से जो आमदनी होता है उनको भी हम कलेक्ट करते हैं। हम मंडी ले है उड़ीसा का, बिल्कुल हम मांडिया का, ये भुवन ब्लॉक और एनएससी में मांडिया का लिए मैंने, हम सीबीओ है मांडिया का। जी, तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल कह रहे हैं कि एफपीओ से जुड़कर फ़ायदा मिलता ही है। सीधा किसानों से उत्पाद खरीदते हैं, प्रोसेसिंग की जाती है, उत्पाद तैयार किए जाते हैं और फिर बाज़ार तक जब पहुँचाया जाता है तो अच्छी आमदनी भी यहाँ पर निश्चित तौर पर मिलती ही है। अब मैं विनय कुमार जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। आप भी ओडिशा से ही आए हैं यहाँ पर। आपका जो एफपीओ है वो गंजम क्षेत्र में लोकेटेड है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के चलते
बहुत नुकसान उठाना पड़ता था, जिसके चलते आप लोगों ने यहाँ पर बदलाव की मुहिम चलाई और उसके बाद हम यहाँ पर परिवर्तन देख रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे परिणाम नज़र भी आ रहे हैं। आप सरकार की इस पहल को किस तरह से देखते हैं? एफपीओ कितने फायदेमंद साबित हो रहे हैं हमारे किसानों के लिए, और मोटे अनाज से भी अगर जुड़ते हैं तो उससे क्या लाभ मिलता है? मैडम देखिए, एफपीओ जो है, एफपीओ मेरे हिसाब से एफपीओ किसानों के लिए वरदान है। बिना एफपीओ के ये किसानों का जो आय तो बढ़ेगा नहीं, दिनों दिन और कम होता जाएगा। लेकिन एफपीओ जो अभी फॉर्मेशन हुआ है, एफपीओ के चलते किसानों का आय जो है, इनकम जो है वो लगभग दोगुना हो चुका है। जो अभी हम बात कर रहे थे, पहले मैं बोल चुका हूँ कि पहले किसान सीधा बिचौलियों को बेचा करता था। अभी किसान क्या कर रहा है, अपना उपज को खुद प्रोसेसिंग करके पैकेट बना के वो बाजार में बेच रहा है और सीधा उपभोक्ता के पास पहुंचा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, किसानों का आय दोगुना हो रहा है, और ये एफपीओ की वजह से ही हो पाया है। एफपीओ नहीं होता तो ये संभव नहीं होता। बिल्कुल, एफपीओ की वजह से ही ये बदलाव सामने नजर आ रहा है और हमारे किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान लगातार मिलता जा रहा है। निर्मला जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप अपने क्षेत्र में जैसे एफपीओ के तहत कार्य कर रही हैं, अगर कोई किसान आपके क्षेत्र का है, वो जुड़ना चाहता है आपके एफपीओ से, तो क्या करना होगा उसे? जी, हमारे बस्तरा एग्रो एपीओ में अगर कोई किसान जुड़ना चाह रहा है तो अपना सदस्यता ग्रुप में बस्तरा एग्रो में वो बिल्कुल आके जुड़ सकता है। अपना आधार कार्ड वगैरह हम लोग जो रखे हैं नियमावली, उसके तहत वो आके जुड़ सकता है और सदस्य बन सकता है। जी, क्या किसी तरह का कोई शुल्क भी देना होता है? जी, हम लोग बस्तरा एग्रो में सदस्यता शुल्क रखे हैं, उसके तहत उसको वो देय होगा। और बस्तरा एग्रो का भी नियमावली बनाए हैं, उसके तहत सदस्य जोड़ सकते हैं और जो सदस्य अगर छोड़ना चाह रहे हैं वो छूट भी सकते हैं। बिल्कुल, तो एक छोटी सी और सरल सी प्रक्रिया यहाँ पर होती है, कुछ ज़्यादा बड़ा कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। आप नियमों के अनुसार कुछ दस्तावेज लेकर आइए, जितनी राशि सदस्यता के लिए अनिवार्य है वो आपको देनी है, फिर आप इसका सदस्य बन सकते हैं। जी हाँ, एफपीओ का सदस्य आप बन जाइए। जितना मुनाफा होगा, जितना आप के लिए निर्धारित होगा, वो आपको यहाँ पर मिलेगा ही, जब फायदा पूरे एफपीओ को मिलेगा। सच्चिदानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारी सरकार की कई तरह की योजनाएं हैं, चाहे हम सिंचाई योजना की बात कर लें, चाहे हम फसल बीमा योजना की बात कर लें, मशीनरी को लेकर के भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसे में अगर हमारे किसान एफपीओ से जुड़ते हैं तो इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उन्हें मिल जाता है? यस मैम, किसानों को पहले जानकारी देते हैं कि जैसे उनको सिंचाई करने के लिए सोलर पंप जो कि 50% अनुदान पे सरकार से मिलता है, उनको हम वो मुहैया कराते हैं। जिन किसानों को ट्रैक्टर चाहता है या फिर उनको छोटे किसानों को हाथ से चलाने के लिए छोटे छोटे उपकरण जो भी चाहिए होता है, वो सब मैम हम लोग कृषि यंत्र जो है सब उनको दिलवाते हैं कृषि विभाग से। और जिन किसानों को नहीं मालूम है कि कितना छूट है, क्या कैसे है, उनको सबको बताया जाता है। जिनको भी जो चीज़ की आवश्यकता होती है उनको वहाँ से मुहैया कराया जाता है। जो सरकार की पहल होती हैं उनका लाभ भी आप सीधे तौर पर और बहुत ही सरलता से हासिल कर सकते हैं अगर आप एफपीओ से जुड़ जाते हैं। अगर आप खुद से जाते हैं किसी योजना का लाभ लेने के लिए तो कुछ समस्याएं ज़रूर आती हैं, लेकिन उस समस्याओं का सीधा समाधान भी आपको मिल जाता है अगर आप एफपीओ के सदस्य बनकर आगे चलते हैं। विश्वजीत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपके जो एरिया है, भुवन एरिया जो है, वहां पर कोई किसान जुड़ना चाहता है आपके एफपीओ से, तो उसे क्या करना होगा? हम लोग के एरिया में जो किसान है उनको हम गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी आता है, जो भी योजना आता है, ये सब का अवेयरनेस प्रोग्राम करके ये करते हैं। हम पर फ्राइडे हम लोग का मीटिंग होता है, शुक्रवार को शुक्रवार ये कंपलसरी होता है। प्रति शुक्रवार किसी न किसी पंचायत में मीटिंग होता है और जो भी पॉलिसी होता है हम उन एरिया में जो किसान है उनको समझाते हैं ये करने से ये फायदा रहेगा, ऐसा करने से ये रहेगा। ये सब पॉलिसी गवर्नमेंट का अवेयरनेस प्रोग्राम सब दे रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट का जो आया है ये भारत ये सब का हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पंचायत के थ्रू में, सेंट्रल गवर्नमेंट का।
बिल्कुल, तो आप अवेयरनेस ला रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं। ऐसे में और किसान जुड़ रहे हैं आपके एफपीओ हाँ, से? और किसान जुड़ रहे हैं। पहले हम ज़्यादा मेंबर नहीं थे, 130 मेंबर से स्टार्ट हुआ था। अभी 750 है और अप्लाई हुआ है, वो कंफर्म नहीं हुआ है। हमारा ऑडिट चल रहा है, ऑडिट खत्म होने के बाद वो हो जाएगा। बिल्कुल, तो और भी ज़्यादा लगातार सदस्य जुड़ रहे हैं। क्या क्या चाहिए होता है अगर आपके एफपीओ से जुड़ना है किसी के साथ? मनी देना होता है? उनको देना पड़ेगा, उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी जेरॉक्स, आधार जेरॉक्स, 2 फोटो और बैंक पासबुक जेरॉक्स, और ये जो लैंड रिकॉर्ड है उनका फ्रंट पेज जेरॉक्स, वो कितना ही रहेगा और ज़्यादा खसरा खतौनी चाहिए और अपने पहचान पत्र यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर फीस कितनी रहती है, शुल्क कितना रहता है? एफपीओ का मेंबर होने के लिए हम ज़्यादा नहीं रखे, 100 रुपया रखे, ज़्यादा नहीं रखे। 100 रुपया हाँ, 100 यहाँ रुपया पर देना होता है अगर आपको सदस्यता हासिल करनी नहीं, है। सदस्य के लिए 100 रुपया रखे। जी और वो जो 100 रुपया हो वो जो बैंक उन्हीं का बॉन्ड दिए है, एफपीओ का बॉन्ड दे देते हैं उनको। हमारा जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का वैल्यू ही उतना है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको सदस्य बनना है तो कोई किसी बड़ी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती, आसान सी प्रक्रिया होती है। चाहे किसी भी एफपीओ की बात हो, यहाँ पर आपको सदस्यता शुल्क देना होता है, खास तौर पर आपके पहचान पत्र, खसरा खतौनी की आवश्यकता होती है। ये सब आप जब जमा करवा देते हैं तो आप एफपीओ के मेंबर बन जाते हैं और इस एफपीओ के तहत जितने भी कार्य हो रहे होते हैं उसका लाभ आपको सीधे तौर पर मिल जाता है। और मोटे अनाज से तो आज हर एफपीओ जुड़ा हुआ है, मोटे अनाज को जागरूकता ला रहा है मोटे अनाज के प्रति, और साथ ही साथ प्रोत्साहन भी यहाँ पर मिल रहा है। लगातार हमारे जो मेहमान हैं यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कैसे एफपीओ से जुड़कर उनके जीवन में बदलाव आया है, मोटे अनाज को वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे विशेष मेहमानों से कि कैसे एफपीओ से जुड़कर बदलाव आया है उनके जीवन में, कैसे वो सशक्त हुए हैं, उनके क्षेत्र के जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, मोटे अनाज से कैसे उन्हें लाभ मिला है और किस तरह से वो उसे हर जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारे विशेषज्ञ अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे अगर एफपीओ से जुड़ना है तो वो क्या प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो लगातार जागरूकता लाई जा रही है। ऐसे में विनय जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। आप लगातार बता रहे हैं कि कई तरह की समस्याओं का समाधान मिल जाता है अगर हमारे जो किसान हैं वो एफपीओ से जुड़ जाते हैं। मोटे अनाज के संदर्भ में अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि मोटे अनाज को अपनाकर किस तरह से फायदा और मिल सकता है। जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद आपके यहाँ पर अभी इतने नहीं बनाए जा रहे हैं, आपने कहा कि सीधा पहुँचाया जा रहा है हमारे उपभोक्ताओं तक। ऐसे में प्रोसेसिंग यूनिट अगर आ जाती है तो कितना फायदा होगा? जी मैडम, प्रोसेसिंग यूनिट जो है, प्रोसेसिंग यूनिट होने के बाद एक तो है, अभी जैसे मैं पहले कहा कि हम किसान का जो उपज है वो बाहर लेके जाते हैं, 500,000 किलोमीटर लेके उसको फिर प्रोसेसिंग करा के लेके आते हैं, जो हमें मिलता है ऑन पॉलिश्ड या पॉलिश्ड मिलेट ग्रेन जो मिलता है। तो वो जो है वो जो बहुत ज़्यादा ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसमें बच जाता है। दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट यही है कि हम अगर उसको जैसे कि प्रीमिक्स बना रहे हैं, रेडी टू ईट और रेडी टू कुक, ऐसे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता को अगर चाहिए कि नहीं तो वो कि कितनी आसानी से वो पका के खा सके मोटे अनाज को, अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट बिठा लेते हैं तो तरह तरह का प्रोडक्ट हम उसमें बना सकते हैं और बाज़ार में मुहैया करा सकते हैं, ताकि उसका बहुत बड़ा बाज़ार खुल जाएगा।
और उससे क्या होगा, किसानों का फायदा होगा। बिल्कुल, बाजार तो अभी है मौजूद, लेकिन उसमें अब धीरे धीरे विस्तार हो भी रहा है, क्योंकि मांग लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर मोटे अनाज की। ऐसे में निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप तो कोदो, कुटकी और मांड्या के उत्पादन से जुड़ी ही हुई हैं, जैसे आपने बताया कि आप उत्पाद भी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा रही हैं। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगी कि मोटे अनाज का सेवन करना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? जी मैडम, पहले हम लोग कोदो, कुटकी, मड़िया का ही खाना बना के खाते थे और खा भी रहे हैं। और जब से प्रचार प्रसार हुआ है तब से बोलते हैं कि जो शुगर है, बीपी जो हो अभी होता है, तो कोदो के चावल को खाने से थोड़ा सा शुगर, बीपी कंट्रोल में होता है। और ये कहना चाहूँगी कि जो कोदो, कुटकी, मड़िया, रागी है, ये सेहत के लिए, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें क्या है कि जो वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सब चीज़ कोदो, कुटकी में ही मिलता है। और इसको खाने से सेहत भी अच्छा रहता है और शरीर को लाभ भी मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि कई तरह के गुण जो उपस्थित होते हैं इन श्री अन्न में या फिर कहें मोटे अनाजों में, तभी तो यहाँ पर इनकी मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि खाने से सेहत भी तो बेहतर होती जा रही है सभी की। ऐसे में मांग जैसे बढ़ रही है, तो सच्चिदानंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे जैसे बाजार में मांग लगातार बढ़ती जा रही है, उसको पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, प्रसंस्कृत उत्पाद ज्यादा बनाने की जरूरत है, तो उस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आप लोग किस तरह की कोशिश कर रहे हैं? मैम, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए किसानों को हम लोग 50% में उनको बीज उपलब्ध कराते हैं। और इसमें क्या है कि मोटे अनाज में खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, उनका लागत भी कम आता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान अब उगाने भी लगे हैं। और उनका जो उगाने के बाद जो फसल तैयार होता है वो अपने एफपीओ द्वारा उनको खरीदा भी जाता है जी। तो इसलिए मैम ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस समय अपना ये मोटा अनाज उत्पादन कर रहे हैं। तो जो कृषि सामग्री है, जो ज़रूरत होती है, वो आप किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके चलते हमारे किसान ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं और उत्पाद जो है वो आप उपज जो है वो आपको बेच रहे हैं, फिर आप उसका प्रसंस्करण करते हैं। यस मैम, उसको हम फिर बिस्किट में, नमकीन में अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग करके उसको हम मार्केट में लाते हैं। बिल्कुल, तो बाजार तक उत्पाद को पहुंचाया कैसे जाता है आपके एफपीओ के तहत? मैम, जगह जगह पे स्टॉल लगाया जाता है और जैसे हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से हमेशा हम लोगों को फैसिलिटी दिया जाता है कि वहाँ पे फ्री में बुलाया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता, उस जगह पे लगा के वहाँ से बायर लिया जाता है और लोकल मार्केट में भी इसको सप्लाई किया जाता है। उसी तरीके से इसका उत्पाद बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है, हमारे सभी किसान अपना जो कार्य है उसे भी बढ़ा रहे हैं, पैदावार बढ़ा रहे हैं, और पैदावार बढ़ाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो एफपीओ उन्हें मुहैया करवा रहा है। और जब जो उपज बढ़ रही है, जिसके चलते यहाँ पर उत्पाद भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा रहा है। माध्यम भी बहुत आसान से है, हमारी सरकार भी इसमें मदद कर रही है। यहाँ पर जितने भी हम कहें महोत्सव हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनमें आमंत्रित किया जाता है और उत्पादों की बिकवाली करने के लिए एक खुला मंच प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी मिलकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और बदलाव लाने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। विश्वजीत जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, आपके एफपीओ के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती हैं किसानों को? नहीं, हमारा जो सीड्स है, सीड्स प्रोवाइड किया जाता है। हमारा फर्टिलाइजर एजेंसी है, किसानों को कम रेट में फर्टिलाइजर ये दिया जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिया जाता है, बायो फर्टिलाइजर दिया जाता है, और ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी ला कर दिया जाता है। और उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को पहले से हम करते हैं, हमारा OUAT का 2 थ्रेसर है, उससे वो जो मांडिया प्रोडक्ट होता है उससे वो साफ करते हैं, हाथ से साफ नहीं करते हैं।
थ्रेसर से करते हैं जी। तो मशीनरी भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, सीड्स कहें, फर्टिलाइजर्स कहें, वर्मी कंपोस्ट दिया जा रहा है ताकि किसान आसानी से पैदावार ले सकें, और पैदावार जब अच्छी मिलेगी तो उसके अच्छे उत्पाद ही तैयार होंगे, और वो जब अच्छे उत्पाद बाजार में पहुंचेंगे तो आमदनी भी काफ़ी अच्छी ही यहाँ पर अर्जित की जा सकेगी। तो हर FPO के तहत यहाँ पर लगातार कार्य किया जा रहा है किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, मोटे अनाज को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए। अब मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर विनय कुमार जी आपके FPO के बारे में। आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कोई मुनाफा होता है तो उसको किस तरह से विभाजित किया जाता है? क्योंकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी के तहत काम। हमारा जो मेंबर है, मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, 40% ऑफिस का रहता है, ऑफिस में मैनेज होता है ना, उसी से ऑफिस मैनेज होता है जी। तो ऑफिस का रहता है, और किसान जो मेंबर है उन सबके अंदर डिवाइड होता है। जी बिल्कुल। तो आपके FPO के तहत तो ये होता है। विनय जी आपसे जानना चाहूंगी मैं अब आपके FPO के बारे में। जी मैडम, देखिए पहले तो हमारा जो किसान बहनें हैं जो उपज लेके आते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उनको तो हम जैविक खाद जो है वो तो हम खुद तैयार करते हैं APO लेवल पे। कि हमारा खुद का वो प्रोडक्शन हाउस है, इन हाउस प्रोडक्शन है, और उसके साथ बीज का भी हमारा खुद का प्रोडक्शन है। हम मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट से ब्रीडर सीड लाते हैं, ब्रीडर सीड लाके फिर फाउंडेशन बना के फिर उसको सीड अच्छी गुणवत्ता वाला जो बीज है वो मुहैया करते हैं। और किसान जब उपज लेके फिर आता है तो उसका पहला हमारा काम होता है कि कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो हमारा सरकारी जो एक होता है MSP से ज़्यादा हम उसको किसान बहनों को हम मूल्य दे रहे हैं अभी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये प्रोसेसिंग होके आएगा तब ये अच्छी दाम में बाजार में वो बिकेगा। तो किसान बहनें जो है वो तो समझेंगे नहीं कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, अब कितना फ़ायदा हुआ वो प्रोसेसिंग के बाद। तो इसलिए उनको पहले से ही जब उपज लेके आते हैं तब उनको ज़्यादा पैसा उनको दिया जाता है। फिर प्रोसेसिंग के बाद जो मार्केटिंग होता है, जो सेल होता है, सेल होने के बाद जो भी हमारा जो खर्चा होता है, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है या प्रोसेसिंग का जो खर्चा है, वो सब काट के फिर जो भी पैसा बच जाता है वो डिविडेंड के हिसाब से उसको बांट दिया जाता है किसान बहनों में। बिल्कुल। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मुनाफा जो है विभाजित भी किया जाता है और सभी को यहाँ पर मुनाफा मिलता है। केवल ऐसा नहीं है कि एक दो सदस्य को यहाँ पर मिल रहा है, बल्कि सभी को हम कह सकते हैं समान तौर पर यहाँ पर महत्व दिया जाता है, और आमदनी जब अच्छी हो रही है तो सभी को वो दी जाती है। अब जो है कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है, मैं अंतिम संदेश सभी से यहाँ पर लेना चाहूँगी। विनय जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को मोटे अनाज और FPO के बारे में? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। फिर से मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि मोटे अनाज जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मोटे अनाज जितने सारे हैं, खास करके कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी, सारे अनाज में बहुत सारा इम्यूनो एसिड्स हैं। उसमें ये तो ग्लूटेन फ्री है ही, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जैसे कि हमारा स्वास्थ्य को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है। और गेहूं और चावल खाने के बजाय अगर हम मोटे अनाज का सेवन करते हैं तो ज्यादा फायदा रहता है, बहुत ज्यादा फायदा होगा। निर्मला जी आपका संदेश क्या रहेगा हमारे सभी दर्शकों के लिए? जी मैडम, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोदो कुटकी मड़िया लगाइए, और कोदो कुटकी मड़िया में कम मेहनत और ज़्यादा उपज होता है, और खाने में भी अच्छा है, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और सीधा इसमें किसान भाई और बहन ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं कोदो की मड़िया से। इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है, जैविक खाद से आप बिल्कुल कोदो कुटकी मड़िया अधिक से अधिक मात्रा में अपने खेतों में लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश है यहाँ पर। सज्जन जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी एक बार फिर से नमस्कार मैम। किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज पर फोकस किया जाए और इसको अपने दिनचर्या में उतारा जाए।
ताकि सेहत से लेके हमारे आमदनी तक में भी अच्छा इनकम हो। ज़्यादा परिवर्तन अच्छा यहाँ पर देखने को मिले। विश्वजीत जी, आपका क्या संदेश रहेगा? ये जो मोटा अनाज है इससे बहुत फायदा है। इसको आप प्रोडक्शन कीजिए, इसका सेल अच्छा रहता है, इसका प्राइस भी अच्छा मिलता है जी। और इसका प्रोडक्ट रेडी करके बेचने से और भी मुनाफा मिलता है। और ये बेसिकली डायबिटीज़ कंट्रोल करता है और प्रोटीन ज़्यादा है, खा सकते हैं सब कुछ, अच्छा रहेगा। तो कई तरह के गुणों से भरपूर होते हैं मोटे अनाज। आप इनका सेवन करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता ही है। यदि आप इसकी खेती करते हैं तो आपका फ़ायदा काफ़ी गुना तक बढ़ सकता है। और अगर आप FPO से जुड़ जाते हैं तो क्या ही कहना, आपके लाभ को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही हमारे चारों मेहमानों ने बदलाव महसूस किया है FPO से जुड़ने के बाद, मोटे अनाज को अपनाने के बाद, उम्मीद करते हैं कि आप भी इनसे जुड़कर अपने जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ज़रूर लाएंगे। और इसके लिए हम धन्यवाद दे दें हमारे मेहमानों का। आप यहाँ पर आए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो आपने किसान उत्पादक संगठन के बारे में जान लिया, मोटे अनाज के महत्व के बारे में जान लिया। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई सभी जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है आपके पास, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। vichar-vimarsh08@gmail.com हमारी ईमेल ID है। तो इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।